अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इंशाल्लाह रॉ हामीम हरूफ मादा से बाब सीन से मुमकिना कलिमात बनाना देखेंगे। रॉ हामीम बाब सीन से फेल मादी मुदारे अम्र नहीं फाइल मफूल और मस्दर बनाना देखेंगे। गर्दाने कर लेने के बाद कुरान पाक से इंशाल्लाह मिसालें भी हम देखेंगे। फेल मुदारे सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 8, फेल अम्र सूरह अल बकरा आयत नंबर 286, इस्मुल फाइल सूरह अल एराफ आयत नंबर 151, इस्म तफजील सूरह अल एराफ आयत नंबर 151 और मस्दर भी सूरह अल एराफ आयत नंबर 151 में आपको नजर आएगा। तो हम देखेंगे इंशाल्लाह आयत नंबर 151 सूरह अल एराफ। इसमें 3 कलिमात हमें रॉ हामीम हरूफ मादा से नजर आएंगे। तर्जुमा क्या होगा? मेहरबानी और शफकत करना, रहम दिली करना। इस्मुल फाइल का तर्जुमा क्या होगा? रहम करने वाला। फेल माजी की गर्दान वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा होगा राहिमा, उसने रहम किया। जैसे हमने कहा बाप सीन से है, समिया यसमाऊ के वजन पर यह गर्दान होगी। राहिमा उसने रहम किया, राहिमा उन दो ने रहम किया, राहिमो उन सब ने रहम किया। राहिमत उस एक मोनस ने रहम किया, राहिमता उन दो मोनस ने रहम किया। रहीमना उन सब मोनस ने रहम किया। रहीमता आप एक मुजक्कर ने रहम किया, रहीम तुमा आप दो मुजक्करों ने रहम किया, रहीम तुम आप सब मुजक्करों ने रहम किया। रहीमती आप एक मोनस ने रहम किया, रहीम तुमा आप दो मोनसों ने रहम किया, रहीम तुन्ना आप सब मोनसों ने रहम किया। रहीम तू मैंने रहम किया, रहीमना हमने रहम किया। जी, फेल मुदारी की गर्दान होगी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा होगा यरहमु, वो रहम करता है या करेगा। यरहमानी वो दो रहम करते हैं या करेंगे। यरहमूना वो सब रहम करते हैं या करेंगे। तरहमु वो एक मोनस रहम करती है या करेगी। तरहमानी वो दो मोनस रहम करती हैं या करेंगी। यरहमना वो सब मोनस रहम करती हैं या करेंगी। तरहमु आप एक मुजक्कर रहम करते हो या करोगे। तरहमानी आप दो मुजक्कर रहम करते हो या करोगे। तरहमूना आप सब मुजक्कर रहम करते हो या करोगे। तरहमीना आप एक मोनस रहम करती हो या करोगी। तरहमानी आप दो मोनस रहम करती हो या करोगी। तरहमना आप सब मोनस रहम करती हैं या करेंगी। मुतकल्लिम में होगा अरहमु मैं रहम करती हूँ, नरहमु हम रहम करते हैं। फिर अमर की गर्दान में मुजक्कर का सीगा होगा इरहम। इरहम तू रहम कर। इरहमा तुम दो रहम करो। इरहमू तुम सब रहम करो। मोनस में होगा इरहमी तू एक मोनस रहम कर। इरहमा तुम दो मोनस रहम करो। इरहमना तुम सब मोनस रहम करो। फिर नहीं की गर्दान होगी मुजक्कर में ला तरहम मत रहम कर। ला तरहमा तुम दो मत रहम करो। ला तरहमू तुम सब मत रहम करो। मोनस में हो जाएगा ला तरहमी तुम एक मोनस मत रहम करो। ला तरहमा तुम दो मोनस मत रहम करो। ला तरहमना तुम सब मोनस मत रहम करो। इस्मुल फाइल हो जाएगा राहिमुन रहम करने वाला। राहिमन मंसूब हालत। राहिमिन मजरूर हालत। एराब की तब्दीली वो तब्दीली होती है जिसमें माना नहीं चेंज होते। तो राहिमुन मरफू मंसूब और मजरूर हालत में एक ही तर्जुमा रहेगा रहम करने वाला। तो राहिमुन का जो मुसन्ना होगा वो होगा राहिमानी और इसका जो जमा होगी वो होगी राहिमूना। ठीक है। और मंसूब और मजरूर हालत में मुसन्ना सेम रहता है।
राहिमन और राहिमिन के लिए मुसन्ना हो जाएगा राहिमैनी, और जमा हो जाएगी दोनों के लिए राहिमीना। इसी तरह से इसमें मफऊल आ जाएगा मरहूमुन, जिस पर रहम किया जाए, मरहूमन, मरहूमिन। मंसूब और मजरूर हालत आपको नजर आ रही है आगे। मजदर, मजदर रहमतन, रहमतन, तो ये मजदर है रह करना। ठीक है। अफ़अलु तफजील का वजन है अरहमु, सबसे ज्यादा रहम करने वाला। अकबरू के वजन पर है अरहमु, सबसे ज्यादा रहम करने वाला। तो इंशाल्लाह आगे देखते हैं कुरान पाक से मिसाल है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 8 में है, फेल मुदारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा इस्तेमाल हुआ है, यरहमा। ठीक है। यरहमु बेसिकली ये वर्ड था यरहमु, क्योंकि हमने मुदारे वाहिद में सीगा पढ़ा है यरहमु, इधर पेश आनी चाहिए थी, लेकिन मुदारे मंसूब हुआ हुआ है, किस वजह से? ये आन मजदरिया की वजह से। जो जो बहनें डिटेल में कर रही हैं लेसन्स, उनको ये बहुत जल्द इंशाल्लाह ये पढ़ाया जाएगा कि अन मजदरिया, ठीक है, अन मजदरिया की वजह से मुतारे को मंसूब कर दिया जाता है, यानी कि उसकी हालत जो है वो जबर वाली हो जाती है। तो यरहमू से यरहमा हो गया, ये अन मजदरिया की वजह से। ठीक है। तो यरहमू ये फेल मुतारे वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा था। और कुम ये अटैच ज़मीर है फेल के साथ, जब भी फेल के साथ अटैच ज़मीर आएगी तो वो मफऊल बनेगी और इसका एराब मंसूब होगा। तो ये जो कुम है ये मफऊल है यहाँ पर, और यरहमा फेल है, और इसके अंदर हुआ की फाइल है। ठीक है। और आप तर्जुमा देखें यहाँ पर, रहम करे, यरहम का मतलब है रहम करे, और कुम तुम पर, ठीक है, तुम सब पर। ये जो कुम आई है तो ये हाजिर की जमीर है और जमा की है, तुम सब पर। तो जो हुआ की जमीर है फाइल की, वो लौट रही है रब्बु कुम की तरफ। ठीक है, कि तुम्हारा रब तुम पर रहम करे। तो इंशाल्लाह आपको उम्मीद करती हूँ कि ये समझ आ गई होगी। सूरह अल बकरा आयत नंबर 286, सूरह अल बकरा की आखिरी आयत। और अल्हम्दुलिल्लाह सब इसको इंशाल्लाह पढ़ते भी होंगे। और सुन्नत से भी साबित है कि आपने रोजाना रात को सोने से पहले 2 आयत पढ़ लेनी चाहिए सूरह अल बकरा की। तो यहाँ पर देखें कि इसमें ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इरहमना। ठीक है। वरहमना आपको नजर आ रहा है, वाओ हरफ है। इरहम, इरहम लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यानी कि ये फेल अमर इस्तेमाल हुआ है। और ना जो है ये फेल के साथ जमीर जब भी अटैच होकर आती है वो मफूल बनती है, ना यहाँ पर मफूल है इरहमना। ठीक है। इरहम ना, हम पर रहम कर। ठीक है, हम पर रहम कर। अब ये फेल अमर का सीगा है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, जब अल्लाह ताला के लिए के से हम बात कर रहे होते हैं तो वो फिर दरख्वास्त या मांगने के अंदाज में आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हम पर रहम कर, यानी कि आप हम पर रहम करें। अल्लाह ताला के लिए ताजीम के तौर पर हम आपका वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। तो सूरह अल एराफ आयत नंबर 151, छोटी सी आयत है, लेकिन देखें इसमें 3 कलिमात इस्तेमाल हुए हैं रा हा मीम हरूफ मादा को लेकर। पहला जो इस्तेमाल हुआ है रहमती, रहमती, तो अभी हमने देखे पीछे देखा था कि मस्दर बना था रहमतन। ठीक है। तो यहाँ पर रहमती क्यों, ताकि नीचे जेर क्यों है? क्योंकि इससे पीछे हरफे जर आ गया है, इसम से पहले हरफे जर आए तो वो उसको मजरूर कर देता है। फी रहमती, और का जो है वो इसम के साथ अगर जमीर अटैच होकर आती है तो वो मुदाफ अलैह बनती है, यानी कि ये मुरक्कबे इजाफी की कंस्ट्रक्शन है। तो रहमती का ये मुरक्कबे इजाफी है, मजदर है ये रहमती, और का जो है ये अटैच जमीर है, और ये मुदाफ अलैह बन रही है यहाँ पर। और तर्जुमा क्या होगा? अपनी रहमत। ठीक है। फी में अदखिलना, आप दाखिल करें, फी रहमती का, अपनी रहमत में। ठीक है। तो ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है कि जब उन्होंने कहा, ए मेरे रब, मुझे और मेरे भाई को बख्श दे और हमें अपनी रहमत में दाखिल कर। ठीक है। रहमती का ये मस्दर, रहमती जो है ये मस्दर इस्तेमाल हुआ है, का जो है अटैच ज़मीर है, और ये मुदाफ अलैह बन रही है यहाँ पर। और उसके बाद इस्तेमाल हुआ है अरहमू।
अरहमु इसम तफसील का सीगा है, और राहिमीना, ठीक है, अलिफ लाम मारिफा उसको बना दिया गया है, राहिमीना। तो राहिमीना जो है, ये अभी जो हम ऊपर देख रहे हैं इस्मुल फाइल राहिमुन, ठीक है, राहिमानी राहिमूना मरफू हालत थी। मंसूब और मजरूर हालत में हमने कहा था राहिमैनी और राहिमीना। तो ये जमा इस्तेमाल हुई है, मजरूर जमा इस्तेमाल हुई है। क्यों मजरूर है? क्योंकि ये अरहमुर राहिमीना, ये मुरक्कबे इजाफी की कंस्ट्रक्शन बन रही है। तो अरहमु का मतलब होता है सबसे ज्यादा रहम करने वाला। अब देखें फेल अमर जो था, अगर आप लोग थोड़ा सा पीछे जाएं, ये मैं आपको जाकर दिखाती हूँ। तो आप देखें कि फेल अमर पे आप देखें हरकत इरहम, ठीक है, क्या हरकत है? इरहम। जबकि अभी हम देखें इसमें तफजील का क्या वजन है? अरहम। सिर्फ हमजा के ऊपर जबर और जेर के फर्क से इसके तर्जुमे में देखें कितना फर्क आ रहा है। जब फेल अमर का तर्जुमा किया था तो क्या था कि आप रहम करें, ठीक है, आप रहम कर, तू रहम कर, यानी कि अल्लाह ताला के लिए बोल रहे हैं, तो इसलिए हम आपका वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब अरहमु आ जाएगा, यानी कि हमजा के ऊपर जेर की बजाय जबर आ जाएगी, तो ये इसमें तफसील का सीगा हो जाएगा। और क्या किया इसने? तर्जुमे में क्या आया? सबसे ज्यादा रहम करने वाला, सबसे ज्यादा रहम करने वाला। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कह रहे हैं व अंत अरहमुर राहिमीन, और आप तो सबसे ज्यादा रहम करने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि रौहा मीम कुरान पाक में किस तरह से आपको नजर आ रहे हैं। बहुत सारी और भी मिसालें आपको मिलेंगी, अब आपने खुद ढूंढनी है इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और हरूफ मादा के साथ दोबारा तस्रीफ भी करेंगे और कुरान पाक से मिसालें भी देखेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।